अच्छा कोई बताएगा व्हाट इज अमेजोन? अमेजोन क्या है? क्या अमेजोन एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है? क्या अमेजोन पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो रही है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हो रही है? क्या अमेजोन पे बाय एंड सेलिंग हो रही है? क्या अमेजोन से हम चीज़ें बेच रहे हैं या चीज़ें खरीद रहे हैं? आ रही समझ? यही अमेजोन है। ठीक है। अमेजोन एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो यूएसए से शुरू हुआ, यूएसए से यूके में, यूके से चाइना से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान। पाकिस्तान जुलाई 2021 में अमेजोन का अकाउंट अनलॉक हो चुका था, जिसके ज़रिए आप पाकिस्तान में बैठे हुए अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करके एज ए सेलर सेंटर अकाउंट क्रिएट करके यहाँ से बैठे हुए यूएसए में बिजनेस कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? यहाँ से बैठे हुए आप अकाउंट क्रिएट करके जैसे ही पाकिस्तान में जुलाई 2021 में अमेजोन अलाउ हुआ, वैसे ही आपने इधर से अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। उसकी रीज़न क्या थी कि पूरी दुनिया की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं आ रहा था अमेजोन में। अमेजोन एक इंटरनेशनल वेबसाइट में पाकिस्तान का नाम नहीं आ रहा था। जैसे ही 21 में नाम आया पाकिस्तान का, तो 40% बिजनेस पाकिस्तान के ऑनलाइन कन्वर्ट हो गए। उसकी वजह क्या है 40% बिजनेस ऑनलाइन कन्वर्ट होने की? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये मोबाइल है, ये सेल फ़ोन है। ठीक है, ये सेल फ़ोन मैंने बाय किया पाकिस्तानी लोकल मार्केट से 20,000 का। फॉर एग्जांपल, ये सेल फ़ोन मैंने 20,000 का बाय किया पाकिस्तानी लोकल मार्केट से, और इससे मैंने अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा दिया, यूएसए में, कैलिफोर्निया में चला गया मेरा ये सेल फ़ोन। ये पीसेस मैंने 1000 पीसेस इसके अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा दिए। ठीक है, अमेजोन के नोटिफाई में आ गया। अकाउंट कहाँ से बैठ के मैं रन कर रहा हूँ? पाकिस्तान से अकाउंट बना हुआ है, काम कर रहा हूँ। अब ये 20,000 का पाकिस्तानी लोकल मार्केट से लिया, अमेजोन पे ये कितने का बिकेगा? 1 लाख रुपए का। अभी मैंने क्या कहा आपको कि 20,000 का सेल फोन, 20,000 का सेल फोन अमेजोन पे कितने का बिक रहा है? अमेजोन पे 1 लाख का बिक रहा है। व्हाट इज द बिहाइंड रीजन ऑफ दिस एक्ट? इसके पीछे वजूहात क्या है? 80,000 का डिफरेंस है डॉलर। ठीक है, 80,000 का डिफरेंस है। आपने कितना प्रॉफिट कमाया? ठीक है, अमेजोन की 80,000 में से -60 20,000 इसमें से अमेजोन फीस से निकाल दी। ठीक है, आपको कितना बचा? 60,000 नेट प्रॉफिट बचा आपको। तो आप ये पाकिस्तानी लोकल मार्केट में 25,000 का बेच रहे हैं। आप ये मोबाइल पाकिस्तानी लोकल मार्केट में 20 का लेके 25,000 में बेच रहे हैं। ठीक है, तो 25,000 का आप बेच रहे हैं, तो आपको कितना बच रहा है? 5,000 रुपये। जब 20,000 का लेके 25,000 में बेच रहे हैं, ठीक है, 5,000 का 5,000 ही बचत हुई ना आपको। 5,000 बचत लेंगे या 60,000 बचत लेंगे? आप क्या करेंगे? आप इस मोबाइल फ़ोन की 1000 पीसेस सोर्स करेंगे, वो चाइना से कर लें, वो पाकिस्तान से कर लें। इसके 1000 पीस उठाए अमेजोन के वेयर हाउस भेज दिए। जैसे ही अमेजोन के वेयर हाउस हुए, यहाँ पे आप बैठे हैंडल कर रहे हैं, पिक पैक शिप सारा अमेजोन कर रही है। अमेजोन इसे डिलीवर कर रही है, अमेजोन इसे पैक कर रही है, अमेजोन ही कस्टमर के घर तक पहुंचा रही है। ये सेल फोन, ये 1000 पीस, ठीक है, अमेजोन ही उसके घर तक पहुंचा रही है। डेली मुझे 3 ऑर्डर आ जाते हैं, 3 सेल फोन गए मेरे, 1,80,000 का प्रॉफिट आ गया 3 सेल से। ठीक है, अब मेरे किसी दिन 4 पीसेस जा रहे हैं, किसी दिन 10 पीसेस जा रहे हैं, किसी दिन 6 पीसेस। ठीक है, तो
तो मैं 5,000 बचाऊंगा या 60,000 बचाऊंगा? मैं सोचूंगा मैं बिजनेस करूं इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करूं, मुझे यहाँ से 5,000 बच रहा है सिर्फ। मैंने कहाँ लिया, मैंने पाकिस्तानी लोकल मार्केट से ये मोबाइल उठाया, होलसेलर से 20,000 का मिला। अब मैंने जब किसी दूसरे सिटी में, साहिवाल में, ठीक है, बाड़ा में, ठीक है, या मैंने लाहौर में बेचना है ये मोबाइल, ये सेलफोन बेचना है, तो मैंने कितने का बेचना है? मैंने बेचना है सिर्फ मैक्सिमम 25,000 का बेचना है, 5,000 का प्रॉफिट लेना है मैंने। अगर मैंने इसी बिजनेस को कन्वर्ट कर दिया ऑनलाइन तो मुझे 60,000 बच रहा है, मुझे 60,000 बच रहा है। तो मैं इधर जाऊंगा या इधर जाऊंगा? मैं इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करूंगा। मैं प्रॉफिट तो देखूंगा ज़्यादा, मुझे प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, मुझे प्रॉफिट मार्जिन कहाँ से बन रहा है? मुझे बन रहा है प्रॉफिट मार्जिन अमेज़न पे बिजनेस करने का। अब लगा लें दराज पे, पाकिस्तानी लोकल मार्केट जो दराज है, ठीक है, दराज पे 20,000 का हमने इधर से खरीदा, अब दराज पे बेचना चाह रहे हैं, दराज पे मैक्सिमम 27,000 का बिकेगा। दराज जो लोकल मार्केट है, ठीक है, दराज.pk जो पाकिस्तानी मार्केट है जहाँ पे हम ऑर्डर्स करते हैं या दराज पे सेलिंग करते हैं या क्लाइंट के तौर पर परचेजिंग करते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम 20,000 का मोबाइल 27,000 में बेच सकते हैं, 7,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट में ये मोबाइल बेचें तो आपको 60,000 का प्रॉफिट होने वाला है। तो जैसे 60,000 का प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो आप एक इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री कर लेते हैं, ठीक है, तो आप एक इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री कर लेते हैं। जैसे एंट्री करते हैं तो आपका बिजनेस ग्रो होता है। जिस बिजनेस में आपने 1 साल में तरक्की करनी थी, उस बिजनेस ने आपको 4 माह में तरक्की करके दे दी। डिफरेंस नजर आ रहा है इन दोनों मार्केट में, पाकिस्तानी लोकल मार्केट दराज और इंटरनेशनल मार्केट अमेज़न। इन दोनों में जो आपको डिफरेंशिएट नजर आ रहा है वो ये है, ये और ये 60,000 का और 5,000 का, ठीक है। तो आप अपना बिजनेस कहाँ पे कन्वर्ट करेंगे? रनिंग बिजनेस अमेज़न पे कन्वर्ट कर देंगे। लाहौर में क्या हुआ है, सॉरी, लाहौर में 40% ताजरों ने अपना बिजनेस टेक्सटाइल्स, ठीक है, स्टेशनरी, चमड़े का, ठीक है, बेबीज की कैटेगरी, सारा ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिया। एक ताजर का बयान है, वो कहता कि मुझे 1 साल में 20 लाख बच रहा था एक प्रोडक्ट में। एक ताजर कह रहा है कि मुझे 1 साल में एक प्रोडक्ट 20 लाख दे रही। जैसे मैंने अपना बिजनेस ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिया अमेज़न पे, मुझे वही प्रोडक्ट 1.5 करोड़ रुपए दे रही 1 साल में। तो कितना डिफरेंशिएट, 10 गुना प्रॉफिट आपको हो रहा है, 10 गुना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक बताया था, जर्मनी से मेरा एक्सपीरियंस हुआ क्लाइंट से। क्लाइंट मुझसे पंजाबी में बात कर रहा है, जर्मन में लिविंग है, ठीक है, पंजाबी में मुझसे बात कर रहा है और बात करता करता बता रहा है कि अमेज़न ने इतना बिलीव करवा लिया है हम पे, इतना ज़्यादा बिलीव करवा लिया है कि हम अपने घर का राशन भी अमेज़न से खरीदते हैं। हम घर की चीनी चीज़ें, हर चीज़ अमेज़न से खरीदते हैं। हम अपने बच्चों के कपड़े भी अमेज़न से खरीदते हैं। तो अमेज़न ने इतनी बिलीव करवा लिया, स्टैंडर्ड की क्वालिटी बेचता है अमेज़न। मैंने आपको जर्मनी के बॉडी स्प्रे शो करवाया था, वो स्टैंडर्ड का बिक रहा है अमेज़न पे। आपने लाइव देखा है उस प्रोडक्ट को, ठीक है, जब आपने देखा है तो इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट। तो अमेज़न बेचता है स्टैंडर्ड, अमेज़न बेचता है इंटरनेशनल चीज़ें जो स्टैंडर्ड की बिकती हैं, क्वालिटी बेचता है, ठीक है। अमेज़न बेचता है आपकी क्वालिटी को। अगर आप क्वालिटी नहीं ना बेचेंगे अमेज़न पे, ठीक है, आप अपनी तरफ से फेक चीज़ें बेचनी शुरू करेंगे। आप मिसाल के तौर पर ये मोबाइल आप अच्छा नहीं दे रहे, अच्छा नहीं बेच रहे मोबाइल, इसमें वो फीचर्स नहीं है, इसमें वो स्टैंडर्ड नहीं है, तो वो नहीं बिकेगा लेकिन इतना नहीं बिकेगा। अगर यही मोबाइल आप एक स्टैंडर्ड का बेचेंगे, 8 GB रैम होगी, 128 GB हार्ड होगी इसकी, तो ये मोबाइल फ़ौरन बिकेगा।
हमने किसकी चॉइस देखनी है, हमने पाकिस्तानी की चॉइस तो देखनी नहीं, हमने बिजनेस कहाँ पे करना है, यूएसए मार्केट में। तो यूएसए मार्केट के लोगों की चॉइस देखनी है, यूएसए मार्केट के लोगों की चॉइस देखनी है, उस चॉइस की बिना पर आपकी सेलिंग होनी, ठीक है। ये तो हो गया आपका अपना बिजनेस, अमेज़न पर आप अपना बिजनेस कैसे कर सकते हैं। अब आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट सोचें इसको, एज ए वीए, ठीक है। आपको कोई बाहर से हायर करता है, उसने जर्मनी का अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है, वो आपको हायर करता है, उसको जर्मनी में, ठीक है, $1500 ही देने पड़ने हैं। जब आप किसी मजदूर को लेने जाते हैं कि आ जाओ हमारे साथ, हमारे घर का ये काम कर दो, तो वो आपसे 1000 रुपये मांगता है ना, पाकिस्तान में इधर से अभी जाएंगे मजदूर को लेने तो 1000 मांगेंगे ना आपसे। समझे कि $1000 मांग रहा है, अज्यूम कर लें $1000 मांग रहा है, तो हमें मजबूरन वो काम करवाने के लिए $1000 पे करना पड़ेगा ना। $1000 मैं अज्यूम कर रहा हूँ 1000 पाकिस्तानी, वैसे 1000 रुपये ही, लेकिन मुझे अगर $1000 देना पड़ जाए उस मजदूर को तो मैं दूंगा उसे। अगर मुझे बाहर से किसी और जगह से एक ऑफर करवा रहा है कि $300 में मैं आपको ये सर्विस देता हूँ, $300 में मैं आपको ये सर्विस देता हूँ, तो आप फौरन ही उसको पकड़ेंगे, ना कि $1000 वाले को पकड़ेंगे। आपका $700 बच गया। $300 किसको दे रहे हैं, पाकिस्तान में एज ए वर्चुअल असिस्टेंट जो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो ये स्किल हासिल करके, अमेज़न की स्किल हासिल करके, ठीक है, ई कॉमर्स की ये स्किल है सबसे बड़ी, इसको हासिल करके वो क्या करेंगे, वो $300 वाले को हायर कर लेंगे। $300 वाले को क्या बेनिफिट होने वाला है, $300 वाले को ये बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। जैसे ही आप $300 पर आते हैं, जैसे ही आपको $300 वीए की सैलरी मिलती है एज ए वर्चुअल असिस्टेंट, तो इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं 240 के साथ। डॉलर रेट आज के हिसाब से 240 रेट है, 240 रेट है। जब इसकी कैलकुलेशन हम निकालते हैं 240 के साथ, तो हम या आप सर्विस दे रही है, ठीक है, या हमारा सर्विस दे रहा है, या जुवेरिया दे रही है, हुमैल दे रही है, इब्राहिम दे रहा है, हमजा दे रहा है, फातिमा दे रही है, आप दे रहे हैं सर्विस, ठीक है। तो आपने वो सर्विस कितने में लेनी है, हमने इन डॉलर्स को नहीं फॉलो करना, $300, ठीक है, इन डॉलर को फॉलो नहीं करना। हमारे जहन में क्या आना है, हाँ जब इसको 240 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो इतने पैसे बनेंगे, आना है ना जेब में। तो अभी हम कर लेते हैं एक्सपीरियंस। तो हमने क्या किया, हमने 300 को मल्टीप्लाई बाय 240 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आप कितना कमा रही हैं पर मंथ, 72,000 रुपीज़ RS, ठीक है, 72,000 पर मंथ आप अर्न कर रही हैं, ठीक है, या अर्न कर रहे हैं 72,000। तो आपको क्या बेनिफिट है, $300 का बेनिफिट नहीं है। आपके जेहन में क्या चल रहा होगा, 240 डॉलर रेट को देखना फौरन, डॉलर रेट ज़्यादा हो, वाह डॉलर रेट तो आज ज़्यादा है, मल्टीप्लाई ये सैलरी आपकी। अब उसने क्या किया, आपको $300 दे लिया और 700 बचा लिया, $700 उसने बचा लिया। जो उसने $700 बचाया वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, 300 में आपको एग्री कर लिया, उसको भी बेनिफिट हो रहा है, आपको भी बेनिफिट हो रहा है। उसको क्या बेनिफिट हुआ, उसके $700 बच गए। उसने जो उधर के मजदूर को $700 देने थे, या उधर के सर्विसमैन को जो सर्विस दे रहा है, वर्चुअल असिस्टेंट को वो 700 दे रहा था, 1000 दे रहा था, उसने क्या किया, पाकिस्तान से हायर कर लिया हुमैल को,
अमैल को दे दिए $300। अमैल ने वर्क कितना करना, अब आप परेशान होंगे पता नहीं कितना वर्क होगा। ठीक है, आपने सिंपल ये स्किल सीखनी, स्किल सीख के बाद अपनी सर्विस देनी शुरू कर देनी। 12 घंटे वर्क होगा या 16 घंटे, जैसे वो दुबई में जॉब्स मिलती हैं अक्सर, और डिलीवरी बॉय की 16-16 घंटे ड्यूटी करते हैं, या होटलिंग करते हैं। ठीक है, या होटलिंग करते हैं, उनको 16-16 घंटे काम करवाया जाता है, 16 के बाद 2 घंटे ओवर टाइम लगवाते हैं। ठीक है, होटलिंग में ऐसा ज़्यादा चांसेस है कि वो आपको 16-16 घंटे ड्यूटी करवाते हैं। तो आपने कितना काम करना है, सिंपल 6 आवर्स। कितने? 6 आवर। सिर्फ 6 घंटे, 6 घंटे काम करके कितना कमा रहे हैं पर मंथ? 72,000 डॉलर रेट के हिसाब से, डॉलर रेट के हिसाब से देखना है इसको। $300 आपको मिल रहा है। एक क्लाइंट आपको $500 भी दे देता है, आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, आपके वर्क पे डिपेंड करता है। फिर आप बताते हैं सिंपल मैं 16 साल की हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 माह में 4 लाख रुपए कमा चुकी हूँ। ठीक है, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ। ठीक है, वो आप में से होते हैं सारे। आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चीज़ में, ई कॉमर्स की तरफ आ रहे हैं। अब दौर ई कॉमर्स का, ठीक है, अब दौर ई कॉमर्स का है। स्किल बेस करती है आपकी, स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल आपको आगे लेकर जाती है, स्किल आपको गाड़ी का इंजन खोलना सिखाती है, स्किल। ठीक है, गाड़ी बाहर से दिखने में आपको लगती है गाड़ी है, लेकिन जब गाड़ी को आप अंदर से देखते हैं तो सोचते हैं ये किसने बनाया, सोचते हैं ना इस बारे में कि इसको किसने बना दिया, ये कैसे रेडी हो गए। उसने इसमें क्या ली? महारत। उसने इसमें महारत ली और महारत लेते ही सारा इंजन रेडी कर दिया, स्किल ली। अब उस बंदे की कितनी मांग है जिसने इंजन रेडी किया? ढूंढ रहे हैं ना उसको कि इसने इंजन रेडी किया, उसको अरबों रुपए पे खरीद रहे होंगे लोग, करोड़ों रुपए पे खरीद रहे होंगे कि प्लीज़ मेरी गाड़ी के इंजन की ये चेंजिंग कर दें। ठीक है, उसके पास क्या थी? स्किल, हुनर था। तो किसकी मांग हुई? हुनर की, स्किल की मांग। ठीक है, स्टडी की भी मांग है जब बाहर जाना आप। ठीक है, तालीम की मांग है जब आपने बाहर जाना है। जब आपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अप्लाई करना है तो आपसे रिक्वायर करते हैं ग्रेजुएशन। आप ग्रेजुएट हैं या इंटर पास हैं, इंटर पास हैं और स्किल है, स्किल नहीं है इंटर का कोई फ़ायदा नहीं, स्किल नहीं है ग्रेजुएशन का कोई फ़ायदा नहीं। उन्हें चाहिए उधर स्किल पर्सन। जब हम सऊदीया में किसी को भेजते हैं वीज़ा लगा के, तो वहाँ पे वो क्या काम करने जाता है? या तो वो डिलीवरी बॉय, इसकी वजह क्या है? उसके पास स्किल नहीं है। वो मोटरसाइकिल इधर चला रहा है, वो उधर जाके चला लेगा, क्या फ़र्क पड़ना है? मोटरसाइकिल चलाना स्किल नहीं है। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी के अंदर ऑफिस में बैठ के उनका सॉफ्टवेयर चलाना स्किल है। अंडरस्टैंड? समझ आ रही? तो देखें ना कितना डिफरेंशिएट है स्टडी का और स्किल का। ठीक है, तो आप वहां पे जाके उसके सॉफ्टवेयर को रन कर रहे हैं, वो आपकी स्किल है, वो स्किल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, स्किल का काम कर रहे हैं। आपने एज ए डिलीवरी बॉय क्या काम किया? आप कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा उधर जॉब होल्डर बन चुका हूँ, लेकिन स्किल की बेस पे नहीं। बाइक इधर चला रहे हैं, बाइक उधर चला रहे हैं, गाड़ी इधर चला रहे हैं, गाड़ी उधर चला रहे हैं। गाड़ी चलाना भी एक स्किल है, बाइक चलाना एक स्किल नहीं है। बाइक आपका शौक है, हर बच्चा चला रहा है छोटा छोटा। गाड़ी ड्राइव करना एक स्किल है। हाँ, आप ड्राइवर हायर हो जाते हैं, वो स्किल है, काम आ गई है ना स्किल। ठीक है, हाँ, आप उधर जाके क्या हायर होते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपर। उधर जाके क्या हायर होते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपर। उधर जाके क्या हायर होते हैं? बहुत बड़े ई कॉमर्स के एक्सपर्ट।
ई कॉमर्स बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें 300 प्लस स्किल्स हैं। एक स्किल करेंगे, उसको फोकस करेंगे, साथ लेके जाएंगे और पैसा बनाएंगे। सिंपल फार्मूला है। अगर कहेंगे कि आप बस एक टाइम पर 4 स्किल कर लो, ये नहीं करना। वेब डेवलपमेंट के साथ सोशल मीडिया नहीं मिलानी, सोशल मीडिया के साथ ई कॉमर्स नहीं मिलानी, अमेजोन नहीं मिलानी। अगर आप सोशल मीडिया कर रहे हैं, सोशल मीडिया का कोर्स पे फोकस करें। अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, सिर्फ वेब डेवलपमेंट फोकस करें। एंड्रॉयड ऐप कर रहे हैं, सिर्फ एंड्रॉयड ऐप पे फोकस करें। ठीक है, जब फोकस करेंगे एक स्किल के ऊपर तो हुनर हो जाएगा ना आपके पास। जैसे गाड़ी का एक इंजन खोला जाता है, उसको समझा जाता है, मैकेनिक बनाया जाता है, वो कितनी देर में स्किल हासिल कर लेता है? उसको 1-2 साल तो लगता है ना। तो समझें कि आप किसी सॉफ्ट स्किल में एंटर हो गए। हार्डवर्क तो आपने करना ही नहीं। आगे फ्यूचर क्या है? सॉफ्ट स्किल का, हार्डवर्क का फ्यूचर नहीं है। पैसा सॉफ्ट स्किल से बनता है, पैसा सॉफ्ट स्किल से बनता है, हार्ड स्किल से नहीं बनता। ठीक है, हार्ड स्किल से आपका गुजारा होगा। आप गाड़ी का काम कर रहे हैं ना, गाड़ी का इंजन मैकेनिक है, तो आप सारी ज़िंदगी मैकेनिक ही रहेंगे। ठीक है, पैसा आपका सॉफ्ट स्किल देती है। सॉफ्ट स्किल ऐसी आ रही, आईटी इतनी तरक्की कर रही है। ठीक है, गूगल मैप ने कैमरा भी ओपन कर दिए। गूगल मैप ने, आप इधर से लोकेशन लगाते हैं, जब आप किसी दूसरे की लोकेशन जाते हैं, ठीक है, मिसाल के ऊपर यहाँ से जाना है आपने दुपालपुर चौक, ठीक है, मैंने मोबाइल पर क्या किया, सिंपल मैंने मोबाइल पे लोकेशन लगा दी। मैंने मोबाइल पर लोकेशन लगा दी गूगल मैप से। ठीक है, ये है गूगल मैप। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर लोकेशन लगाई, देखें गूगल मैप मेरा इंटरनेट से कनेक्ट होता है। मैंने इधर लिखा दीपालपुर चौक, दीपालपुर चौक, दीपालपुर उकाड़ा रोड। चले मैं दीपालपुर रोड पे आ जाता हूँ। ये देखिए दीपालपुर बाईपास रोड पे आ जाता हूँ, बिल्कुल बाईपास का रोड। ये मैंने क्लिक कर, ले गया मुझे वहां पे, वो देखो ले गया। अब ये ऐसे नहीं जाना। गूगल ने क्या तरक्की की है? गूगल ने तरक्की की है कि कैमरे के साथ जाएंगे आप। गूगल में एक फीचर ऐड हुआ है कि आप कैमरे के साथ जा रहे हैं। ठीक है, कैमरे के साथ कैसे जा रहे हैं? कैमरे के साथ मोबाइल अपने पास रखा हुआ है, गाड़ी स्टार्ट की है, चले भी जा रहे हैं, साथ साथ जा रहे हैं, साथ साथ बिल्डिंग्स आ रही हैं। आप मेन लोकेशन पे पहुंच गए। मेन लोकेशन की मिसाल के तौर पर दोबारा बाटा शॉप पे जाना है, बाटा शॉप की बिल्डिंग नज़र आ जानी है आपको। वैसे समझ नहीं ना आ रही, बिल्डिंग किसने दिखानी है? मैप ने। ये न्यू फीचर है गूगल मैप में, बिल्डिंग इसने दिखा देनी है मैप ने। इस मैप ने आपको बिल्डिंग दिखा देनी है। आपको समझ नहीं आ रही, आप 10 इंटरचेंज में खड़े हैं, जैसे लाहौर में आ जाते हैं, इधर को भी सड़क है, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक 10 सड़कें हैं। ठीक है, एक गोल चक्कर आ रहा है, उसमें 10 सड़कें, इधर भी जा रही उधर भी जा रही। गूगल मैप ने आपको लेके जाना मेन बिल्डिंग पे, बिल्डिंग दिखा देनी, आप इस सड़क वाली पे बिल्डिंग पे चले जाएं। उसने साथ दिखा देना बाटा शॉप। ये आईटी ऐसे तरक्की कर रही है। ठीक है, और ऐसे आप यूएसए कैलिफोर्निया बहुत तरक्की कर रहा है आईटी में इस वजह से। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं समझने वाली, जिस पर आपने वर्क करना है। एक स्किल पकड़ें, उसके ऊपर काम करें, काम करते 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 उसको ऐसा पक्का कर लें कि गाड़ी का इंजन बनाना आ जाए, उस स्किल के अंदर उसका इंजन बनाना आ जाए। जब उसका इंजन रेडी करना आ गया ना उस स्किल का, ठीक है, जो सॉफ्ट स्किल आपने सीखी, अगर वो रेडी करना आ गया तो समझें कि लोगों ने आपसे पूछना है कि आप हैं कहाँ पे, हमें ये सिखा दें। लोगों ने आपसे कहना, आपने इन लोगों के पास जाना। जब आप अपना मेयार बना लेना, उसके बाद लोगों ने आपके पास आना है कि आप हैं कहाँ पे, हमें प्लीज़ ये चीज़ सिखा दें। आपने फिर क्या करना है? 1 लाख डिमांड। फिर आपकी डिमांड चलनी है, रिक्वेस्टें नहीं चलनी। स्टार्ट में बिजनेस या सर्विस देते वक्त